आइए अपने नेक्स्ट सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि सेक्शन बी है। इसमें 21 से 25 तक आपके 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 21, वो कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को x और y के लिए हल कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को x और y के लिए, ये किस चैप्टर से आपके लिया गया है? ये लिया गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x और y। अब इनको जब भी सॉल्व करना पड़ेगा, अभी ये हमको सिंपल फॉर्म में नहीं दिए गए। सिंपल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? ax प्लस by प्लस या बराबर c। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हम इसमें कन्वर्ट करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। तो अगर पहली इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? अगर कभी भी इसके नीचे ऐसे नंबर्स हों जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, जो दोनों का मल्टीप्लाई आएगा वो यहाँ पे आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? 6 इज इक्वल टू माइनस का 6। इक्वेशन 1 ये हो गई। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ 3x, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ माइनस का y इज इक्वल टू, दोनों की मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब ये हमारी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड है। एलिमिनेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेथड का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया किस मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशंस को हम दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे? अब हमको सेम नंबर मिल गया है, 3x यहाँ भी और 3x यहाँ भी है। ठीक है, जब ऐसे हमको वेरिएबल मिल जाए जिनका कोफिशिएंट सेम हो और साइन भी सेम हो, तो हम उन इक्वेशंस को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जिसको माइनस कर रहे हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस। ठीक, अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो कितना हो गया? 5y इज इक्वल टू, माइनस ये भी और माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 15। 5 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? माइनस का 3। एक वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू आ गई, अब हम इसको या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में। तो देखते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3x प्लस 4, y की वैल्यू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 6। अब 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 6। अब माइनस का 12 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 12। अब माइनस 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा? प्लस का 6, यानी कि ये वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 3। तो ये दो वैल्यू हमारी आंसर आई है। ठीक है, तो आइए अपना क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसमें दो फिगर दिए गए हैं, इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। आप या तो ये कर सकते हैं या ये पार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम ए पार्ट करके देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है। हमको गिवन है लाइन पी क्यू और आर एस क्या है? ये पैरेलल है। बस एक इंफॉर्मेशन दी है और दूसरा हमको क्या शो करना है? पीओ क्यू शो करना है एस ओ आर के ट्राइंगल के। ठीक है, तो यही दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल POQ एंड SOR। इन दो ट्राइंगल में हमको दिया गया है क्या? PQ और RS कैसी हैं? पैरेलल लाइन है। जब भी लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच में जो भी ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो अल्टरनेट एंगल बनाती है। तो एंगल R बराबर किसके होगा? एंगल Q के। एंगल R किस में है? इसमें। तो एंगल Q बराबर एंगल R, रीजन अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, दूसरा एंगल P बराबर किसके होगा? एंगल S के। एंगल P बराबर एंगल S। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं? वो ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं।
तो मैं लिख सकता हूं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल पीओक्यू पीओक्यू सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एसओआर के। बस इतना सा आपका सॉल्यूशन था 2 लाइन का। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। बी पार्ट में हमको क्या दिया गया है, ये 2 ट्राइंगल है, 1 और 2। सबसे पहले ये 2 ट्राइंगल कैसे दिए गए हैं, सिमिलर दिए गए हैं। अगर कोई भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलर की पहली कंडीशन होती है कि वो कैसे होते हैं, इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर यानी कि एंगल ओ बराबर एंगल ओ, सीक्वेंस यहीं से देखेंगे। दूसरा एंगल कौन सा है, एस, एंगल एस बराबर एंगल यहाँ पे कौन सा है, क्यू, एंगल क्यू के। और एंगल आर बराबर एंगल पी, एंगल आर बराबर है एंगल पी के। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको यहां से पता चल गई, क्यों, गिवन से। अब ये दिया है एंगल आर ओ क्यू कितना 125, और दूसरा क्या दिया है हमको, ये एस आर ओ, एंगल एस आर ओ बराबर 70 डिग्री। ठीक है, ये हमको दिया है, और निकालना क्या है, ओ एस आर और ओ क्यू पी। अच्छा, एक ट्राइंगल में कभी भी एक रूल है कि अगर हमें कोई भी एक्सटर्नल एंगल दिया है, सपोज ये दिया है, और एक अलग इससे इस कॉर्नर से अलग कोई एंगल दिया है, सपोज वाई, ठीक है, तो और ये जेड दिया है, तो एक रूल होता है ट्राइंगल में कि x जो बराबर होगा वो होगा z प्लस वाई के। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, x है एक्सटर्नल एंगल, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये पहले आपने क्लासों में पढ़ चुका है, छोटी क्लासों में, यहाँ पर इसका यूज होना है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब अगर मैं ट्राइंगल एस ओ आर लूं, तो एस ओ आर का एक्सटर्नल एंगल है 125। ठीक है, अब 125 एक्सटर्नल है, और इसको और एस को मिला के एंगल कितना बनना चाहिए, एंगल एस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओ एस आर में एंगल, ओ एस आर में यही एंगल है, और एंगल जो एस है वही एंगल क्यू है। ठीक है, जो एंगल एस है वही एंगल क्यू है, तो इसमें 2 एंगल ना निकाल के हमको एक ही एंगल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 70 प्लस एक्स, 70 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना आना चाहिए, 125। एक्सटर्नल ट्राइंगल का एक्सटर्नल रूल कहता है ये, अगर एक्सटर्नल एंगल है तो उसके जो अपोजिट 2 कॉर्नर्स हैं उनका सम कितना होगा, एक्सटर्नल एंगल के बराबर। अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 125 माइनस 70 इज इक्वल टू 55। तो एंगल ओ एस आर बराबर एंगल ओ क्यू पी बराबर 55 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले ही देख लिया था, अगर ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो इनके ये एंगल बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों एंगल एक ही हैं, बराबर होंगे, तो यहां से हमने वो एंगल निकाल चुके हैं। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, इसमें भी एक फिगर दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है, वृत्त दिया गया है, जो छोटे 2 वृत्त दिए गए हैं, एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त। ठीक है, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है वो यहां से यहां तक कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, और जबकि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी वैल्यू है 6, तो इसकी वैल्यू है 10। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये एक जीवा, ठीक है, कोड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जीवा, इसकी लंबाई हमको बतानी है, AB की लंबाई। ठीक है, तो हम सर्कल वाले चैप्टर में जानते हैं, पढ़ चुके हैं क्या, कि सेंटर से अगर किसी वृत्त की जीवा पर कोई भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो उसको हाफ हाफ पार्ट में क्या कर देता है, इक्वल कर देता है। इसको पॉइंट को C मान लेते हैं, और ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये 90 का एंगल। अगर मैं BC निकाल लूं तो वही क्या होगी, AC। ठीक, तो AC बराबर BC। ठीक, ये हमको पता है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ट्राइंगल OCB में। इन ट्राइंगल OCB पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OB का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू हमको पता है वो हम पुट कर देते हैं।
बी की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर बराबर ओ सी की वैल्यू, ओ सी की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस बी सी हमको निकालना है तो बी सी का स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर यहाँ के माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 कितना हो गया बी सी स्क्वायर बराबर 64, बी सी बराबर कितना हो गया बी सी बराबर हो गया कितने का स्क्वायर होता है ये, इसको 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो ये 8 हो गया, यानी कि बीसी की वैल्यू कितनी रही होगी 8। तो यहां से बीसी की वैल्यू कितनी आ गई ये 8 और ये 8, तो टोटल ए बी की लेंथ कितनी आ गई, ए बी बराबर होगा ए बी बराबर होगा या तो मैं कह लूं ए सी प्लस बी सी या मैं कह लूं ट्वाइस ऑफ बी सी, दोनों एक ही बात है। तो ये कितना आएगा 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनल आंसर। आपने देखा बहुत इजी तरीके से हमने इसको निकाल लिया। हमको बस एक ही रूल पता होना था कि सेंटर से अगर किसी कोड पर 90 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमको गिवन है 10a प्लस बी की वैल्यू गिवन है a, 10a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 1/√3 और हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन होगा। 10a प्लस बी की वैल्यू 1 गिवन है तो 10 अगर हम बात करें 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1/√3 की बात करें तो 1030 की वैल्यू होती है कितनी 1/√3। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी 45 और a माइनस बी की वैल्यू आएगी कितनी 30। अब कुछ नहीं करना है, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है सीधा सीधा। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 2a इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 2, इसको बोलेंगे 37.5 डिग्री। आप या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों आंसर आपके करेक्ट है। अब दूसरा एलिमिनेशन कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे इसी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। कैसे माइनस कर देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30। ठीक, अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, a से a कैंसिल आउट, b इस बार आ गया 2b इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करा 15 तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो इसमें एक और पार्ट दिया गया है, या तो आप ये पार्ट कर ले और या फिर ये पार्ट कर ले। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 1045 1 होता है, इसको ग्राफिकली शो करना है, हमको प्रूव करना है। ठीक है, ग्राफ की मदद से, यानी कि डायग्राम बना के। तो इसका एक डायग्राम हम क्या करते हैं, मानते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल लिया एबीसी, आइसोसेलेस राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल जहां हमारी मर्जी होगी वहां मानते हैं। ए पे राइट एंगल मान लेते हैं, बी ए हो गया और सी ए हो गया। आइसोसेलेस का मतलब ये वाली साइड इक्वल है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस सबसे लंबी साइड होती है, तो उसको कभी भी किसी के इक्वल नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो बची दो साइड ये वाली जो राइट एंगल बनाती है उन्हीं को इक्वल माना जाएगा। सपोज मैंने इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, इसको 90 डिग्री मान लिया। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है। अब हम क्या करेंगे, तो अगर पाइथागोरस से देखें तो ये √2x होगा, लेकिन इसकी हमको जरूरत नहीं है। तो 1045 डिग्री, 1045 क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ही कितना होता है। अच्छा, अब एक रूल और है, अगर ये साइड इक्वल है तो साइड इक्वल हैं तो इनके जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे, 45 क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने, एंगल सम
प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है किसी भी ट्राइंगल का सम तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो देखो 45, 45, 90 और 90 कितना हो गया? अब ये दो साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर एंगल बी की बात करें, tan 45 की बात करें, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो tan 45 हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई? x से x अगर कट होगा तो 1, tan 45 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। तो बस बेसिकली एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा था कि ट्रायंगल कौन सा होगा अगर हम जब ये प्रूव करते हैं तो। ठीक है, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 25। इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हिंदी में क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और उसमें कुछ वैल्यू दी गई है। पाई की वैल्यू दी गई है, पाई इज इक्वल टू 3.14, और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दी गई है कितनी? 1.73। यानी कि अब हमको जो आंसर निकालना है, अब हमें जो आंसर निकालना है वो अपना डेसिमल में निकालना है, ना कि स्क्वायर रूट में, मतलब इसमें स्क्वायर रूट की वैल्यू में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसका डायग्राम। अच्छा, जो भी वैल्यू, जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी थी हमने गिवन में लिख लिया है। हमको डायमीटर यानी कि व्यास दिया था 20 सेंटीमीटर। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है कोड के साथ वो कितना है? 60 डिग्री। और फाइंड आउट का करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं, इस पे एक जीवा, ये रही जीवा, सेंटर ओ, इससे जो एंगल इस पे सेंटर पे बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब इससे और ये दोनों के दोनों क्या है? आर है। अच्छा, डायमीटर हमको दिया है 20, तो आर कितना हो जाएगा? d/2 इज इक्वल टू आर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 हो गई और ये भी 10 हो गई। अब ये आर, ये आर, तो ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो ये भी कितने होंगे? 60 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कि ये जो अंदर बना हुआ एक ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो ये भी कितनी हो गई? 10 ए बी। ठीक है, अब हमको सेगमेंट, सेगमेंट बोलते हैं इस एरिया को, इस एरिया का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया निकलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा? ओ ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। ठीक है, अगर एरिया पूछता है तो थीटा अपॉन 360 की मल्टीप्लाई एरिया में करेंगे। अगर हमसे लेंथ पूछता है आर्क की, ये इसको बोलते हैं, ये जो ए से लेके बी तक है इसको इंग्लिश में आर्क बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं चाप। अगर कभी इसकी लंबाई पूछे तो यहां मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर से ना करके 2 पाई आर से करेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर इंटू 60/360। ठीक, तो ये आएगा 100, 100 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई या डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि इसको कट करेंगे तो 1/6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 314। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारा ये आ गया, A1 इसको नाम दे देते हैं। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये कैसा है ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है स्क्वायर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। यहाँ पे ए कितनी दी गई है? जो आर है वही है 10, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट की भी वैल्यू दी गई है 1.73, 1.73 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई कितना?
ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से केवल पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, डिवाइडेड बाय 100 आता है, ये कट जाएगा। तो ये कितना है हमारा A2 कितना है 173 डिवाइडेड बाय 4। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से किसको माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर A2 माइनस ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी A1 माइनस A2 यानी कि 314/6 माइनस 173/4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये सोल्व करके आएगा 109 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा 9.08 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो आपने देखा कि सर्कल से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल नहीं है। जब आप सर्कल चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये सारी बातें और 2 ही फॉर्मूले यूज होते हैं पूरे के पूरे सर्कल चैप्टर में। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है सर्कल से। ठीक है, उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन जब आपको आएंगे तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे।